अब आप पूछेंगे प्रारब्ध कैसे? अभी हमने कहा था कि ऐसा कोई कारण रहा कि इनको पता है कि मेरा भतीजा, ये चाचा है रिश्ते में, हमने बताया मेरा भतीजा कृष्ण, और उनको ये भी पता है कि वो भी सामान्य बालक नहीं है, कोई अवतार है। इसके बावजूद भी ये 10 किलोमीटर दूरी पर यानी नंदगांव यानी वृंदावन नहीं गए, आज जा रहे हैं, क्योंकि आज डर नहीं है। इससे पहले इनको डर रहा होगा कि कंस नाराज हो जाएगा, आज कंस ने भेजा है इसलिए वो डर तो निकल गया। लेकिन वो डर निकल गया तो बड़ी मस्ती में जा रहे हैं, और क्या अपने आप को निहाल मान रहे हैं कि यद दक्षाम यद्य केशवम, आज मैं साक्षात भगवान केशव का दर्शन करूंगा। भैया जी, इसी अवस्था को कृष्ण प्रेम कहते हैं। मन में ये इच्छा जागृत हो जाए कि आज मेरे को भगवान के दर्शन होंगे। जब आप प्रथम दिन से दूसरे दिन तीसरे दिन जब रिक्शों में बैठे थे, गाड़ियों में बैठे थे कि भगवान जगन्नाथ का दर्शन होना है, तो कितने हमारी महिलाओं पे, हमारी बेटियों को धक्के पड़ रहे थे, हमारे भाइयों को कितने कष्ट उठाने पड़ रहे थे, घाट फटकार रहे थे, लेकिन मन में एक उमंग थी कि भगवान कृष्ण, भगवान जगन्नाथ का दर्शन होना है। सब लोग प्रफुल्ल मन से गए और सबने भगवान का दर्शन किया। ऐसे ही आज इनके मन में वो बात जाग रही है। अब हम एक बात जानना चाहते हैं कि ये प्रोग्राम बना रहे हैं कि वो भगवान कृष्ण और बलराम इस समय, जब शाम के समय ये पहुंचे हैं, शाम के समय क्यों पहुंचे? सुबह निकले हैं शाम को, क्योंकि ये भाव में खो गए। इनको ध्यान ही नहीं है कि मुझे घोड़े हाँकने भी हैं, बस रथ पे बैठे हैं और कभी घोड़े इधर चले जाते हैं, कभी वहां चले जाते हैं। भावामग्न जो स्थिति होती है वो इनकी हो गई, और सुबह के चले हुए शाम को जाकर के पहुंचे हैं। और जब शाम को पहुंचे हैं तो इन्होंने अंदाजा लगा लिया कि इस समय वो दोनों चूंकि ग्वाले हैं और इस समय वो गौशाला में होंगे और दूध दुह रहे होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। और वही हुआ कि जिस समय वहां पहुंचे हैं तो भगवान कृष्ण और बलराम गौशाला में ही थे, और जैसे ही इन्होंने उन्हें देखा, इनके चरणों में पड़ गए। अब हमारा प्रश्न ये है कि इन्होंने पहले तो देखा नहीं, न कृष्ण को देखा न बलराम को देखा, तो इन्होंने पहचान कैसे लिया? दोनों को पहचान कैसे लिया? पहले कभी देखा नहीं। भैया जी, जब से चले हैं तब से कृष्ण में शरीर हो गया, मनसा वाचा कर्मणा जो भी हो गया वो कृष्ण में हो गया। दूसरे जो वृंदावन से गोपियां माखन बेचने जाती थी, दही बेचने जाती थी, वो रोजाना चर्चा करती थी, आज हमारे कन्हैया ने जे काम करो, आज बाय मारो, आज जिलीला करी, आज जे काम करो, आज बाको ही फटकी फोड़ दी, आज बाको पल्लो खेस दो, आज बाको जो कर दो, आज बाको वो कर दो। चित्त वृत्ति जो है ना, वो सारी लीलाएं जो सुनी थी आज एकीकृत हो गई, एक जगह इकट्ठी हो गई, और जैसे ही देखा तो पहचान गए कि यही दोनों कृष्ण और बलराम। हम क्या कहना चाहते हैं कि ये वेद का वाक्य है कि उनके बारे में सुनते रहोगे तो निश्चय है कि एक न एक दिन प्रेम प्रभु से होकर ही। इनका भी प्रेम कब हुआ? जबकि रोजाना गोपियों से सुनते रहे। ये कथा सुनाने के लिए ही है, ये कथा उन भगवान का एड्रेस देने के लिए ही है। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होता? हम कोकड़ा जी के महल में गए, बंगले में, और संजोग से 10 साल तक जाना नहीं हुआ, और 10 साल पीछे हम जाएंगे तो हमें वो नंबर इनके मकान का याद रहेगा, वो गली याद रहेगी। लेकिन आते जाते रहें तो, कथाएं सुनते रहेंगे तो, सत्संग करते रहेंगे तो ये रेगुलर चलता रहेगा, तब तो सब कुछ होगा, वरना तो ये भूल जाएंगे। और इसी भावमग्न अवस्था में ये शाम को पहुंचे जो हमने आपको सुनाया। वहां पहुंचकर भगवान के चरणों से लिपट गए। रास्ते में क्या सोचते